ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची बचाओ तहरीक की जानिब से इस हवाले से की जा रही है कि हम ये समझते हैं कि कराची बिलखुसूस और सूबा सिंध बिलउमूम जो ताकतवर तबकात हैं उनकी आमाजगाह बनी हुई है और यहाँ के मजदूरों, किसानों की ज़मीनों पर मुस्तकिल कब्जे किए जा रहे हैं, जबकि ज़मीनों को बड़े बड़े बिल्डर्स को दिया जा रहा है या उन पर कंस्ट्रक्शन माफिया जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो तामीर कर रही है। चाहे वो बहरिया टाउन की सूरत में आपको दिखे, चाहे वो मलिर एक्सप्रेस वे की सूरत में दिखे, या गुजर औरंगी पर बनने वाले इन रोड्स की सूरत में दिखे कि जो कराची के मास्टर प्लान से जिनका कोई ताल्लुक नहीं। हम ये समझते हैं कि पार्लियामान में बैठे हुए लोग हमारे जो यहाँ की 80% आबादी है, 90% आबादी है इस मुल्क की, उसकी नुमाइंदगी नहीं करते, बल्कि वो इन बिल्डर्स को तो वक्त देने के लिए तैयार होते हैं, मगर कराची की 60% आबादी जो इन मजदूर बस्तियों में रहती है उनको देने के लिए इनके पास वक्त नहीं होता। हमने मुर्तजा वहाब साहब को भी कई दफा अप्रोच किया था और उसके बाद सीएम साहब उस वक्त के मुराद अली शाह साहब को भी अप्रोच किया था, लेकिन वो आए तब जब हम सड़कों पर निकले, जब कोर्ट ने हमारी कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन पर उनको बुलाया, सिर्फ तब वो आए। हम ये समझते हैं कि इस वक्त सीएम हाउस में जस्टिस मकबूल बाकर साहब की सूरत में एक ऐसा शख्स मौजूद है कि जो मजदूरों के लिए कुछ दर्द रखता है, जिसने बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से अच्छे फैसले दिए। हमारी मकबूल साहब से ये गुजारिश होगी कि जैसे हमें माजी के सीएम्स के लिए रैली की सूरत में सीएम हाउस पहुंचना पड़ा, उसकी नौबत ना आए। आप यहाँ पर जो मजदूर बस्तियां टूटी हैं और जो नाजायज अंदाज में टूटी हैं, उनके मुतासरीन को बुलाएं, उनकी बात सुने और उनके साथ उसी तरह का हक दिया जाए जिस तरह से बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया गुजर और औरंगी के हवाले से। यहां पर मैं ये भी बताता चलूं कि पिछले अदवार में जो कोर्ट्स के अंदर होता रहा, उसके लिए हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। खुद फाइज ईसा साहब भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोर्टें कैसे चलती रहीं, कोर्ट्स का क्या हाल रहा, और वकला बरादरी भी अच्छी तरीके से जानती है कि कोर्ट्स का क्या हाल रहा। कैसे जस्टिस गुलजार ने पूरे कानून को बलाए ताक रखकर फैसले दिए, जिस तरह से फाइज ईसा साहब को रुस्वा करने की कोशिश की गई, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर कराची में इन मजदूर बस्तियों को रुस्वा करने की कोशिश की गई। अब मैं आपको और क्या बताऊं कि इसमें तबकाती उनसर कितना है कि केसीआर में जो दो आबादियां जद पर आई, एक पीआईडीसी की आबादी और एक लियाकताबाद की आबादी, दोनों का नाम गरीबाबाद है। तो इससे साबित होता है कि यहां पर कानून के नाम पर जस्टिस गुलजार साहब ने अगर किसी को सजा दी है तो वो गरीबों को सजा दी है। पीआईडीसी का गरीबाबाद तो कराची बचाओ तहरीक बचाने में कामयाब हुई, लेकिन लियाकताबाद के गरीबाबाद के हमारे साथी वो 5 साल से मलबे पर बैठे उस फैसले की इंप्लीमेंटेशन का इंतजार कर रहे हैं कि जिसमें ये लिखा है कि उनको एक सिविल तौर पर एक साफ जगह पर मुतबादिल फराम किया जाएगा। मेरी फाइज ईसा साहब से गुजारिश है कि केसीआर के दोस्त हों, हाजी लीमू गोट के दोस्त हों, मुजाहिद कॉलोनी के दोस्त हों, वाहिद कॉलोनी के दोस्त हों, आप खुद इस चीज का नोटिस लें, नजरसानी करें उन सारे फैसलों के ऊपर जो जस्टिस गुलजार कर गए हैं, जहां पर लीज जमीनों को, जहां पर जायज जमीनों को सिर्फ इसलिए मिसमार कर दिया गया है
कि चंद बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां उसका फायदा उठा सकें। लीमू गोड का मामला बहुत अहम मामला है। लीमू गोड आज से आबाद नहीं हुआ। लीमू गोड पाकिस्तान बनने से पहले की आबादी है। वहां पर कौन रहता है? पाकिस्तान की कदीम तरीन बरादरी यानी कि गबोल बरादरी वहां पर जो है वो मुकीम है, जो हम सबसे पहले इस खित्ते में कराची में जो है वो बसी हुई है। वहां पर पाकिस्तान बनने के बाद उनको डीसी लीज भी शाया की जा चुकी है और वहां पर वो लीज मकानात एक नाले की एप्लीकेशन के तहत जो है वो तोड़े गए, लेकिन नाले पे कोई मकान नहीं था। अब मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपको मसला नालों से है या नालों के पास रहते हुए लोगों के साथ ये मसला। ऐसा लगता है कि जैसे इस शहर में सिर्फ डीएचए के इलाकों को, बैरिया टाउन के इलाकों को, इनको हक हासिल है कि दुनिया में जहां दिल जाकर वो रहें। आप इस वक्त जाकर समंदर के पास देखें किस तरह से लैंड फिलिंग की जा रही है और किस तरह से जो है प्रॉपर्टी का कारोबार जारी है। लेकिन वो आबादियां जो 100 साल से, बल्कि उससे भी पहले से यहां पर मुकीम है, जो नाले के पास रहती थी, और ये पूरी दुनिया का उसूल है कि पुरानी आबादियां वहां रहती हैं जहां पर पानी होता है, वो पानी के पास रहती हैं। आप उनको उठाकर किस सूरत में फेंक रहे हैं जब वो नाले के ऊपर नहीं? आपने नाले के ऊपर जो करना है आप करें, लेकिन आप इस तरह से आबादियों को कैसे मिसमार कर सकते हैं? बहरहाल लीमू गोड की आबादी को कमोबेश उसी वक्त मिसमार किया गया जब औरंगी और गुजर की आबादियों को मिसमार किया गया। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि जो फैसला, जो तरीक़ेकार गुजर और औरंगी के साथ अपनाया गया कि उनको जो है मुतबादिल फराहम करने का वादा किया गया, उनको जो है वो चेक्स जारी किए गए, इसी तरीके से लीमू गोड की इस आबादी को भी जो है वो चेक्स जारी किए जाएं जब तक कि उनको मुतबादिल नहीं मिल जाता, और ये फैसला किया जाए कि इनको जो है मुतबादिल दिया जाए। और हम ये चाहते हैं कि ये फैसला जो है वो फिर से हम कोर्टों में जंग लड़कर ना हासिल करें, बल्कि मकबूल साहब इसके ऊपर जो है वो नजरसानी करें, वो इसको देखें कि लीमू गोड के साथ क्या ज्यादती हुई है, वो उसका सदेबाब करें। इसी तरीके से हमारे साथ इस वक्त मुजाहिद कॉलोनी के और वाहिद कॉलोनी के मुतासरा अशखास भी जो हैं वो मौजूद हैं, और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि इनकी मिसमारी के अंदर क्या मामलात हुए हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा लें कि वो अफसरान जो इनकी मिसमारी में शामिल थे वो आज करप्शन वाली वॉच लिस्ट का हिस्सा हैं। और हम ये समझते हैं कि वो अफसरान यहां की एक बड़ी पार्टी और बड़े सरमायादार, जिन्होंने तिब के पेशे को भी सरमाए की नजर कर रखा है, यानी कि डॉक्टर आसिम, उनके कहने पर ये सारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मिसमारियां जो है वो जारी हुई। ना तो मुजाहिद कॉलोनी में इनके घरों के पास से कोई नाला गुजर रहा है, ना मुजाहिद कॉलोनी में किसी शाहराह को बनाने की जरूरत है कि जहां पर ट्रैफिक जैम हो, और ना ये किसी सड़क पर बैठे हुए। इसलिए हमारा मकबूल साहब से भी ये मुतालबा है और हमारी जस्टिस फाइज ईसा से भी ये गुजारिश है कि जंगी बुनियाद पर मुजाहिद कॉलोनी और वाहिद कॉलोनी के केसों को देखा जाए, और इनको कहीं और नहीं बल्कि जहां ये साला साल से जहां पर इन लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं अयूब खान के जमाने के, वहां पर इनको वापस आबाद किया जाए। ये आपके मुल्क के शहरी हैं, ये इस सूबे के शहरी हैं, ये इस शहर के शहरी हैं, इनके साथ वो सलूक ना किया जाए जो इस वक्त इजराइल फलस्तीन के साथ कर रहा है। अब मैं यहां पर हमारे एक और रहनुमा आरिफ शाह भी मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि 2 लफ्ज बात करें। इससे पहले कि आरिफ शाह बात करें, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ यहाँ पर जो है वो नजाकत साहब भी बैठे हुए, गुलफराज साहब बैठे हुए जो मुजाहिद और वाहिद कॉलोनी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे पास जो है वो यहाँ पर गुलाम नबी गबोल साहब बैठे हुए जो लीमू गोड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये भी आपसे 2 अल्फाज जो है वो बात करेंगे। पहले आरिफ शाह साहब बात कर लें, फिर बाकी हमारे साथी बात करते हैं। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, बहुत शुक्रिया। काफ़ी
इंतज़ार करना पड़ा आपको। तो मैं तफसील से तो खुर्रम अली नैयर साहब ने बता दिया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि गुजरनाला पे जो जुल्म हुआ, चूँकि मैं गुजरनाला कोर कमेटी का कन्वेनियर हूँ कराची बचाओ तहरीक का, अब किराए की मद में वहाँ पर चेक तो दिए गए कराची बचाओ तहरीक की कागजों की वजह से, और उसमें से भी 300-400 बंदा जो है अभी तक उसको चेक नहीं मिले, उनकी आईडी भी रजिस्टर्ड नहीं है। बात जहाँ तक महदूद नहीं है चूँकि उनको आबाद भी किया जाए, और सिंध गवर्नमेंट ने ये किराए की मद में जो देने की एक अपनी पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट को बताई थी कि 2 साल के अंदर हम इन्हें आबाद करेंगे, और 2 साल तक हम जब तक इनको किराए की मद में चेक देंगे। 2 साल तो मुकम्मल हो गए, 2 साल का किराया इन्होंने कुछ लोगों को दिया, कुछ को नहीं दिया। तो आबाद हमें गुजरनाला वालों को अभी भी नहीं किया गया। तो आया ये आबाद करने में कितना वक्त लगेगा? जब तक आबाद नहीं करते तो इस किराए को कंटिन्यू रखा जाए, ये हमारा मुतालबा है। और उसके बाद जो है हमें जिस तरीके से ये बात करते हैं एमडीए के अंदर, ये इन्होंने एक अपनी पॉलिसी दी कि वहां प्लाट देंगे, वो हमें नाकाबिले कबूल है, वो पॉलिसी इनकी नहीं चाहिए। एमडीए का मतलब है नूरियाबाद जाकर फेंक देना, या ना वहां पर बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना स्कूल है, ना हम इतने दूर कराची सिटी से जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर लोगों के घरों को, लीज मकानात को इन्होंने छीना। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अगर प्लाट दे रहे हैं तो दें, नहीं तो हमें जो है इनका ये एमडीए का प्लाट नहीं मंजूर। हमें जो जगह जहां गुजरनाला पर हमारे मुतासिरीन की तोड़ी गई है उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस जगह की रकम और उसके बनाने के सकत का जो पैसा उस हिसाब से जो है फिल फोर दिया जाए, ताकि लोग जहां चाहें वो शहर के अंदर आबाद हो, जहां पर उनको बिजली की सहूलत भी हो, पानी की भी हो और गैस की भी हो। इससे पहले उन्होंने न्याजी एक्सप्रेसवे वालों को आबाद किया। आप जाकर मीडिया वाले एक अपना वो सेशन करके वहां पर देख ले कि लोग किस तरह से उनकी जिंदगी अजीरन बन चुकी है। ना उनके पास पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, वो ना उनकी जो है वो गटर ऐसे खुले हुए हैं। उनकी जिंदगी जो है वो आज तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। वहां पर आप एक चक्कर तो लगाएं। ये ऐसी जगहों पर आबाद करते हैं, लोगों को प्लाट देकर, थोड़ी थोड़ी रकम देकर, लोगों को घर लीज मकानात छीन कर, जहां पर लोगों का जीना हराम हो जाता है। या तो फिर वो सालों साल प्लाट अपने ढूंढने पर लग जाते हैं कि जो फाइल पकड़ाई होती है उनको वो प्लाट ही नहीं मिलता। उस जगह पर जाते हैं, वो कहते हैं ये तो किसी और के। तो बिल्कुल गुजरनाला मुतासरीन को नहीं चाहिए। और गुजरनाला से हटकर में वाहिद कॉलोनी, मुजाहिद कॉलोनी के ये नुमाइंदे यहाँ पर गुलफराज खान भाई बैठे हुए हैं, ये रहनुमा है वहाँ के कमेटियों के, वो खुद भी बात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से गुजरनाला वालों को, रंगी नाला वालों को और महमूदाबाद नाला वालों को इन्होंने किराए की मद में चेक जारी की, जब तक इनको आबाद नहीं किया जाता इनको भी किराए की मद में चेक दिए जाए। चूंकि इनके भी जो है 50-55 सालों से वहां पर ये मुकीम थे। गुजरनाला का तो इनको प्रोजेक्ट का बना था, वहां कौन सा प्रोजेक्ट आ गया जो इन लोगों को इनके घरों को तोड़कर और घरों से बाहर रोडों में ले आए? वहां पर भी हम बात हुई तो अभी तक ना इनकी आईडी रजिस्टर्ड है, ना इनको किराए की मद में कोई चेक दिया गया। वहां पर भी लोगों का ऐसा कि जीना बहुत दुश्वार बन चुके हैं। महंगाई का दौर देखें। और इसी तरह से हाजी लिंग गोट वालों को, उनको भी गिरा कर जो है वो दरबदर कर दिया। कितना अरसा गुजर गया, इनको भी मुतबादल नहीं दिया। तो जो इन तमाम जगहों को आबाद किया जाए और वो मुतासरीन की ख्वाहिशात के मुताबिक वहां पर आबाद करें जो मुतासरीन चाहते हैं, जहां पर उनको इंसानी जिंदगी के लिए तमाम तर सहूलियात मैसर हो। बस मैं इतना ही कहूँगा। तो मैं गुजारिश करूंगा ये गुलफराज खान भाई से, चूंकि मुजाहिद कॉलोनी और वाहिद कॉलोनी को ये देखते हैं कमेटियों के सरबराह हैं, ये अपना जो है वो मसला खुद बयान करें। कराची बचाओ तहरीक का कि आज उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि हम अपने दिल की बात, अपनी कुछ बातें आप तक पहुंचा सकें। उसकी वजह यह है कि आज पूरा 1 साल हो गया हमारे इलाकों को तोड़ा हुआ। तोड़ने की बात तो चले वो बात की बात है, उससे पहले हमने इतने मुजाहरे किए, प्रेस क्लब पे भी आए, हमने बहुत बड़ा मुजाहरा किया क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग आए थे। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है और मेरे दिल की क्योंकि बातें करना चाहिए खुल की, साफ़ी बरादरी से मुझे बहुत बड़ी शिकायत है, खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कि किसी ने हमें कोई खबर भी नहीं दी। और वहाँ पे इतना बड़ा जुल्म हुआ, यानी 3 दिन के अंदर जंगी बुनियादों पर बाखुदा 24 आवर्स काम करके उन्होंने हमारी बिजली पानी सब काट के और 70 साल की आबादी को मलबे का ढेर बना दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान है और इत्तफाक की बात है कि वहाँ 2 ही कौमें आबाद थी, एक बानियान पाकिस्तान मुहाजिर और दूसरे पश्तून आबादी थी। वहाँ पे 2 कौमें, वहाँ उनके साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया कि जैसे औरंगी नाला या गुज्जर नाला या और इलाके, वहाँ सिर्फ रेजिडेंशियल इलाके थे, लेकिन मुजाहिद कॉलोनी, वाहिद कॉलोनी में कमर्शियल इलाका प्लस रेजिडेंशियल, यानी कारोबार भी हमारे गए और घर भी गए।
और आज जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेडिकल से ताल्लुक है, तो बखुदा यकीन कीजिए कि हमारा इलाका जो है वो हेरोइन का, आइस का, चर्स का मरकज बन गया है। तो खुदा का वास्ता मैं अपील करता हूँ कि भाई आए हमारी बच्चों को, हमारी नस्लों को बचाएं। वहां से ना बच्चियां स्कूल जा सकती हैं और गटर उबल रहे हैं। दूर इलाके छोड़, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे वीआईपी इलाका था हमारा, कि पूरी कराची में हड़ताल होती थी जब 3-3 दिन की, तो बखुदा पूरा हमारा इलाका 24 आवर खुला रहता था आवाम के लिए। इतने जबरदस्त लोग थे, प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोगों को इन जालों ने तबाह और बर्बाद करके रख दिया। आज पूरा 1 साल हो गया है, हम उन इदारों से पूछते हैं कि वाटर बोर्ड, सुई सदरन गैस, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो लोग हैं, कि खुदा के वास्ते जिस तरह जंगी बुनियादों पर आपने तोड़ फोड़ की थी यार, जो आबादी बच गई है, जो लीज है, उनकी जो राइट्स है वो कहाँ गए? हमारी बिजली कहाँ है? 16 घंटे की लाइट नहीं होती, गैस बिल्कुल भी नहीं आती। अब हमारे इलाके में कारोबार क्या हो रहा है सर? हमारे इलाके में सबसे ज्यादा क्या खुल गया? पानी वाले बेचने वाले और एलपीजी वाले आ गए, ताकि गैस नहीं है वो बेचे। बिजली हमें कोई नहीं देता, हमारी बात वाटर बोर्ड वाले आ नहीं रहे। गटर का पानी, खुदा की कसम हम पी रहे हैं, गटर का पानी हमारे आ रहा है। ट्विट आप आए तो आप हैरान हो, परेशान हो जाएंगे कि यार ये डिस्ट्रिक्ट का इलाका वो था जो कि 24 घंटे खुला था, आज उसकी ये पोजीशन हो गई है कि अल्लाह माफ करे, गजा वाला हाल हो गया, अल्लाह ना करे वो, लेकिन तकरीबन वही पोजीशन हमारी है। तो मैं खुर्रम भाई का और खुसूसन कराची बचाओ तहरीक का जिन्होंने मेहनत की है गुजर नाला और रंगी नाले के हवाले से, तो हम उनसे अपील करते हैं कि भाई जिस तरह हमारी ये 70 साल की पुरानी आबादी को तोड़ा गया है और हमारा जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ घरों का नहीं हुआ, हमारे तो कमर्शियल जगह भी गई है, तो हमें उस हिसाब से जो है वो उसका निमल बदल दिया जाए। और हम ये चाहते हैं कि ये नहीं कि हमें ऐसी जगह फेंक दिया जाए। अगर इतनी दूर हमें फेंकना है तो भाई हमें इतनी दूर नहीं जाना, हम झोपड़ी में रह लेंगे, हमें वो अमाउंट दी जाए जिससे हम इसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारे बच्चे वही तालीम हासिल कर रहे हैं। आज हमारी 3 नस्लें वहाँ तकरीबन गुजर चुकी है, तो हम वहीं पे हमें कुछ दिया जाए, ऐसी अमाउंट दिए जाए कि हम अपना कारोबार भी वहाँ बहाल कर सकें, अपने बच्चों को अच्छी जगह पे तालीम भी दे सकें। हम तो ये चाह रहे थे कि आगे तरक्की करेंगे, हमें तो उन्होंने 70 साल पीछे भेज दिया है, तो हम दोबारा एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। तो मुतल्लिका इदारों से, वजीर आला से, जो जस्टिस बाकिर साहब हैं, खुद चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो उनसे अपील करता हूँ कि भाई खुदा का वास्ता हमारे लोगों पे रहम किया जाए। ये बनियान पाकिस्तान की औलादें, तो इन्होंने कुर्बानी दी इस पाकिस्तान के लिए, उनको इस तरह बेयार और मददगार ना छोड़ा जाए। तो जिस तरह गुजर नाले वालों को उनको किराए की मद में चेक दिया गया, हमें भी दिया जाए और उसके लिए एक बेहतरीन हमारे लिए ऐसा प्रपोज दिया जाए कि जिसको तमाम लोग एक्सेप्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं गुलाम नबी गबोल बात कर रहा हूँ। मैं लीमू गबोल रोड, गुलशन इकबाल ब्लॉक 3, गुलशन टाउन में रहता हूँ और मेरा तकरीबन 55-56 साल उम्र है। मैं यहाँ रहता हूँ। जब ये गुलशन इकबाल से हम पैदल चल के अज़्ज़ाबाद जाया करते थे स्कूल के बस के लिए, फिर वहाँ से 7 डे आते थे, 7 डे से फिर एनजेवी स्कूल आते थे। फजर से हम पहले निकलते थे, फिर हम आते थे स्कूल। उस वक्त से ये लीमू गबोल गोठा आबाद है। ये हमारे एक दोस्त हैं, जंग के नुमाइंदे जो पीछे बैठे हुए हैं, ये भी इतने ही पुराने हैं जितने मैं हूँ, मेरे से भी ज़्यादा पुराने। ये भी उस वक्त के रिहायशी हैं। इनको भी पता है कि लीमू गबोल गोठ कितना पुराना है, कितना पुराना नहीं है। ये जब से मेरा 55 साल उम्र है, मेरे से पहले ये लीमू गोठ आबाद है। उसके अबाव अजदाद के वहाँ कब्रिस्तान हैं और उसके बाद लीमू गबोल गोठ में अब कुछ मिक्स आबादी हो गया। और हम हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट देते रहे, क्या शायद हमारा भला। अब यहाँ एक साहब ने बोला कि उर्दू या पश्तून, खुदा की कसम कोई उर्दू और पश्तून नहीं है। इस साल करते हैं वो सब एक हैं और हम भी सब एक हैं, समझे। क्योंकि अब पीपल्स पार्टी का हुकूमत है। अगर सिंधी और बलोच को उनका फेवर करना था तो ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी का MNA MP, वो तो हमें उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट का आर्डर का हमें प्लाट दे देता। क्यों नहीं दिया? इसलिए कि इस साल करने वाले जो आपके हैं वो हमारे भी हैं। उन्होंने आज तक हमसे पूछा नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम एक नहीं 10 मरतबा डिप्टी कमिश्नर कराची के पास गए। अब ये केबीटी वालों ने इनको ये फायदा हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, इन्होंने बिलावल हाउस मुजाहरा किया, अपना ताकत का मुजाहरा किया, तो इनको फल मिला। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से हमें, मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा। जब ये हमें दोबारा कोर्ट जाना होगा तब मिलेगा। अमन अमान के मसले पैदा इसलिए होते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसके कहने पे आप कोई अमल नहीं करते। अगर अमल करते, इस आर्डर पे अगर आप अमल करते, आप हमें देते, तो कोई अमन अमान का मसला पैदा नहीं होता। अगर आप हमें मजबूर करेंगे कि हम भी जल्द से जुलूस, रोड बंद करें, ब्लॉक कर दें, फिर आप हमें प्लाट दोगे, फिर चीफ मिनिस्टर साहब हमको बुलाएं कि आ जाओ बातचीत करो,
तो ये मामलों का हल नहीं है। इंसाफ किया जाए। लीमू कबूल रोड के 400-500 मुतासरीन है, जैसा गुज्जर नाला है, महमूदाबाद का नाला है, इस तरीके से उन्होंने बनाए, इस तरीके से उनको भी मुआवजा दिया जाए ताकि उनको भी दादरसी हो। ये हम कोई आज के नहीं है, कल के नहीं है, हमारे आप चलोगे नुमाइंदे। और ये आप मुझे प्रेस से भी बहुत बड़ी शिकायत है। प्रेस से पिछली दफ़ा हमने 2021 में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आपके होते हुए। उस वक्त ये हुआ था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करके गए, उसके बाद कराची के मीडिया में 5% भी हमारी कवरेज नहीं हुई। इसलिए मुझे लगता है कि हमारा मसला हल नहीं हो। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ कराची यूनिवर्सिटी का। कराची यूनिवर्सिटी में हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ ने तकरीबन 45 दिन वहाँ खड़े रहे और मुजाहरा किया। पूरा कराची यूनिवर्सिटी में स्टाफ ने सिस्टम जाम किया होता, लेकिन जो कि मीडिया ने उनको कवरेज नहीं दी, कुछ नहीं हुआ, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। उस स्टाफ को आगे पीछे वाइस चांसलर साहब ने किया। उसके बाद टीचर सोसाइटी ने क्लासों का बाइकाट किया, तो उसको मीडिया ने इतना उछाला कि 24 घंटे के अंदर गवर्नमेंट मजबूर हो गया। चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको बुला के 24 घंटे के अंदर उनके मसले मसाइल हल हुए। हमें आपसे उम्मीद है, हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इसलिए आते हैं, 2020 में भी आए, 21 में भी आए, यहाँ हमने 21 में मुजाहरा भी किया। अगर आप हमारा साथ दोगे, अगर आप हमारे मामलों को उलझाओगे, तो ये वो दिन दूर नहीं जो ये लीमू गोल्ड का मसला भी हल होगा और बाकी इलाकों के भी मसले हल होंगे। हम आपसे तवक्को रख के आते हैं कि आप भी हमारा दादरसी करें, आप भी हमारा आवाज़ पहुँचाएं। हम आप और ये जो हमारा कराची बचाओ कमेटी है, इसको भाई को मैं खुर्रम साहब को बोल रहा हूँ कि कराची बचाओ कमेटी, कराची में तो कुछ भी जुल्म नहीं हो रहा है, इसको सिंध बचाओ कमेटी में तब्दील किया जाए। आप यहाँ से चले जाए कराची से बाहर, जो बडेरा, जो SHO, जो SP जुल्म कर रहा होता है, हमारे कम्युनिटी के भी लोग हैं जिनको ढाकू उठा के ले जाते हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है। कराची 5% भी नहीं है। आप वहाँ चले जाए, कोई हमारा गाँव देहात में कोई बडेरे के सामने बडेरा इलेक्शन लड़ेगा और उसका बडेर का बेटा सूबा असेंबली का इलेक्शन लड़ेगा, मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। अगर मैं वहाँ इलेक्शन लड़ूंगा तो मुझे वहाँ का बडेरा भी मारेगा, SHO मेरे ऊपर केस मुकदमा दर्ज करेगा एंटी टैक्स कोर्ट में, मेरे बच्चों को भी उठा के ले जाएगा। किसी को कुछ पता भी नहीं चला। कराची में तो कम से कम पता तो चलता है यार, वहाँ किसी को इजाज़त नहीं है, किसी का वहाँ कोई रोक नहीं है, वहाँ सिर्फ डंडे का जोर चलता है, कोई कानून नहीं। अगर आप जिस तरीके से आपने खुर्रम साहब को कराची का बेड़ा उठाया, अगर हम सिंध का भी इस तरीके से सिंध बचाओ, मैं बोल रहा हूँ इसको नाम तब्दील करे के बजाय ऐश करते हैं, तो इंशाल्लाह ये काफ़ी कुछ मसले हल होंगे और कम से कम निशानदेही तो होगा दुनिया के नॉलेज में। वहाँ 99% जितने जराइम होते हैं, जो लोगों पे जुल्म सिस्टम हो रहा है, वो आज तक किसी को कुछ नहीं पता, ना खुर्रम साहब को पता, ना आपको पता, ना हमें पता, किसी को नहीं पता। अब ये जो बहरिया टाउन बन रहा है, यहाँ से कराची वाला ख़त्म हो गया, जुल्म सिस्टम यहाँ ख़त्म हो गया, आप आगे चले गए। ये कोई बरफत साहब है, उसको वहाँ के बहुत बड़े, मतलब जो अपने आप को कोहिस्तान का बड़े समझते हैं, उन्होंने उस पर कब्जा किया, वो बंदे को अपने गिरफ्त में लिया हुआ, उससे 20-25 हज़ार रुपये एकड़ का ले बोल रहे कि मुझे बेच दो ताकि वो करोड़ों में बेच। ये तो हमारे साथ जुल्म है। आज तक मीडिया ने उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। मैंने सोशल मीडिया में देखा, मैं उनको जानता भी। मैं सिर्फ ये मेरा मकसद है कि आप हमारा साथ दोगे तो इंशाल्लाह मसाइल हल होंगे और आप इसको सिंध बचाओ कमेटी में करोगे तो आपकी मेहरबानी होगी। और आपने जितना लीमू कबूल का साथ दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये जुलूस आपने कराया, उसका हम आपका, आपके टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम मेरे भाई ब्रादरान, सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फ़ायज़ा, जो गुजरनाला मुतासरीन कमेटी का हिस्सा रही हूँ। मैं ज़ाती तौर पर भी मुतासर हूँ कराची बचाओ तहरीक की। सिर्फ़ कराची बचाओ तहरीक की काविशों की वजह से गुजरनाला मुतासरीन को किराए की मद में चेक तो दिए गए, लेकिन ताहाल आबाद नहीं किए गए। काफ़ी सारे मुतासरीन ऐसे भी हैं जिन्हें चेक ना दिए गए। अब हम ये मुतालबा करते हैं कि इन मसमारियों की वजह से सबसे ज़्यादा जो है ना वो ख़वातीन मुतासर हुई। बहन मेरी ख़वातीन चार दीवारी का तकद्दुस उनका पामाल किया गया है। लिहाजा ये अपील हम करते हैं कि फ़ौरी तौर पर प्लीज़ हमें खुदारा आबाद किया जाए। गुजरनाला जो जगह जहाँ से टूटी, इस जगह की वैल्यू के हिसाब से उनको वही अमाउंट दी जाए। और MDA में प्लाट देना चाहते हैं वो, जो कि हमें काबिल कबूल नहीं है।
हमको इस जगह पर मुतबादिल चाहिए जहाँ उस जगह का मुतबादिल चाहिए जहाँ पानी, बिजली, गैस सब मौजूद हो। तो खुदारा मेरी आपसे अपील है कि आप सब हमारी जो परेशानी है इसको दूर करें। जज़ाकल्लाह। और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मेरा नाम इरम यास्मीन है और मैं गुजर नाले की सदर हूँ। आप 2 साल से आज तीसरा साल शुरू हो गया है कि हमें जो हमारे घर गिराए गए और अभी तक हमें चेक पूरे नहीं दिए गए और आइडिया भी नहीं लगाई गई। और इसी तरह घर के बदले हमने से 3 साल हो गए मुतालबा करें कि हमें घर के बदले घर दिया जाए और डिस्ट्रिक्ट सेंटर में दिया जाए, ये नहीं कि बाहर फेंक दिया जाए, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हुआ, हमारे बच्चे मनशियात का शिकार हुए। इनकी यही पॉलिसी थी कि हमारे बच्चों को मनशियात में लगा दिया जाए। आप जाके देख सकते हैं गुजर नाले के ऊपर ये जगह जगह मनशियात फरोश हमारे बच्चों को, जो बच्चे हमारे स्कूलों के लिए जाते हैं उनको नशा दिया जा रहा है कि आपकी ये मुस्तकबिल ख़राब करके हमें दर बदर किया जा रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं जैसे कि हमारे चेक्स का मसला और घरों का मसला कि अभी तक हमें नहीं दिया जा रहा, हमें सुप्रीम कोर्ट से अपने घर की जो मालियत है उसी का घर के पैसे चाहिए, हमें घर नहीं चाहिए। एक और दूसरा जो सा अभी लीमू कोट और मजायद कॉलोनी में जो मुस्मारियाँ की गई हैं वो बिल्डर माफिया की वजह से की गई हैं, क्योंकि बिल्डर माफिया को हमारी वो ज़मीन चाहिए थी जिस ज़मीन पे पानी, गैस, बिजली है और वहाँ का सोना है। ये बिल्डर माफिया जहाँ चाहते हैं अपनी कारोबारी करते चलते जाते हैं और घर तोड़ते चले जाते हैं। यहाँ तक उन्होंने किसी जगह को नहीं छोड़ा, यहाँ तक लंदी कोतल हो गया, हमारा मुजाहिद कॉलोनी हो गया, केसीआर आगे तोड़ दिया। अब जो हमारे इलाके में जैसे हम कौसर न्याजी कॉलोनी में रहते हैं वहाँ हमारे जगह जगह कटिंग की जा रही है इससे कि यहाँ पे स्कूल कॉलेज बनेंगे। ये पहले कहाँ थे? वहाँ तो कोई स्कूल कॉलेज नहीं था। एक तो हमारी ये तोड़ दी कि अब उन्होंने क्या किया कि हमें वो रेलवे की जमीन दिखा रहे हैं कि ये तोड़ेंगे क्योंकि रेलवे की जमीन पे आप काबिज होकर बैठे। हमारे घरों को लीज का तोड़ा गया है। हम तो समझ नहीं पा रहे कि ये क्या चाह रहे हैं हमें। एक ही दफा इसराइल की तरह हमें बमबार मार के खत्म कर दीजिए हमें, कि रोज रोज से मरने से बेहतर हमारे बच्चे बेरोजगार है, घरों में फाके चल रहे हैं, मजबूर माँ बाप जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मुतासिर है, हम लोग परेशान हैं। हमें बताया जाए कि हम कहाँ जाएं। हमारी यही रिक्वेस्ट हुकूमत से, चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि हमें घर के बदले वहीं घर पर सेंटर में दिया जाए जहाँ पानी, बिजली, गैस का हमें दी जाए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कौन देखेगा? हमारे मुस्तकबिल तो खराब हो गया। हमारी माँ बहनें तो 3 साल से बाहर रोडों पे बैठी हैं। आज तक कोई हुक्मरान हमारे इलाके में नहीं किया, कोई इदारा, कोई ऐसा पार्टी हमारे इलाके में नहीं आई कि आपको जब बारिश हो रही है या मसला से कोई आगे हेल्प दे जाए। नहीं, उल्टा वो कहते हैं कि वहाँ तो कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं कि भाई आप 10-20 हज़ार या लाख रुपए ले लें और ये घर हमें दे दें, क्योंकि वहाँ फैशी के अड्डे, वहाँ जुए के अड्डे सरेआम चल रहे हैं और ये हुकूमत ही करवा रही है और कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि आपको पता है कि इनको इनसे माफिया मिलता है और हर चीज़ इनसे मिलती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें घर के बदले घर दिया जाए और लीमू कोट मजाहिद कॉलोनी जिस तरह हमें गुजर नाले के हवाले से जो चेक दिए जा रहे हैं उनको आबाद किया जाए और उनको चेक दिया जाए। बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल आपका बिल्कुल जो है वो सही कहना है कि जो हमारे पास कोर्ट की तरफ से 2 ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। एक ये है कि आपको जो है वो एमडीए की ज़मीन के ऊपर जो है वो प्लॉट दिया जाए और कंस्ट्रक्शन के पैसे दिए जाएं, और दूसरा ये है कि हमें जो है वहाँ पे 80 गज़ की मालियत के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो है वो पैसे दिए जाएँ और जो है वो कंस्ट्रक्शन के पैसे साथ में दिए जाएँ। तो गुजर और औरंगी के हवाले से जो फैसला हमने पूरा सर्वे जो है वो पूरे नाले के ऊपर दोनों जगहों पे करवाया है और उसमें जो है वो जो लोगों की राय है वो ये है कि उनको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की ज़मीन के हिसाब से जो है वो पैसे दिए जाएं। वो नहीं चाहते कि वो मलीर में ले जाकर किसी और शख्स की ज़मीन पर कब्ज़ा करके उनको जो है वो बसाया जाए, उनका भी वहाँ पर जो है वो झगड़ा बने वहाँ की पुरानी आबादी के साथ और जो है वो एक नए मसले में वो उलझें। उससे बेहतर ये है कि वो जहाँ रहते हैं वो वहीं पर रहना पसंद करेंगे, वहीं की मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको जो है वो पैसे दिए जाए। और यही हम चाहते हैं कि भाई ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है गुजर के हवाले से, वही ऑप्शंस और वही फैसला जो है वो लीमू कोर्ट के हवाले से जो है वो किया जाए। पर हमारी ख्वाहिश ये है कि फैसला बजाय कोर्ट में जाकर होने से बेहतर ये है कि मुजाहिद का, लीमू कोर्ट का, वाहिद कॉलोनी का
इन तमाम मसाइल को जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब खुद उठाएं और ख़ुद जो है वो हल करने की कोशिश करें। मसला यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो समझ लें KCR का भी तकरीबन 5 साल पुराना ऑर्डर है कि इनको जो है मुतबादिल दिया जाए। लीमू गोट के हवाले से भी ऑर्डर आया हुआ है कि इनको मुतबादिल दिया जाना चाहिए, मगर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ गुजर और औरंगी के हवाले से हुई है, और वो भी तब हुई है कि जब हमने मुस्तकिल जो है वो उनकी नाक में दम करके रखा और जो है वो आखिर में कंटेम्प्ट फाइल की, तब कहीं जाकर जो है वो ये मामला वो भी कोर्ट ने करवाया तो वो इम्प्लीमेंटेशन हुई। अब हम जाहिर सी बात है हमें जाना तो केस में ही पड़ेगा। लीमू गोट के लिए भी हम केस में जाएंगे, मुजाहिद के लिए भी दोबारा जो है वो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशंस जो है वो फाइल करेंगे। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आपको जब तक मजबूर ना किया जाए तब तक आप फैसला ना करें। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इस वक्त कम अज़ कम जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब खुद इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें, बुलाएं इन लोगों को, इनसे बात करें, एक एमिकेबली जो है वो हल निकालें। ये तो कोई बात ना हुई कि हम जो है वो ज़बरदस्ती आपसे हर दफ़ा छीने ही अपना हक, कभी आप जो है वो जो आपकी जिम्मेदारी है वो पूरी ना करें। दूसरा मसला जो गुजर के हवाले से आ रहा है वो ये आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गुजर में थे, जो कि नाकिस सर्वे NED ने किया और उसकी वजह से उनकी IDs नहीं लगी, तो उनको चेक्स अभी तक न जारी किए गए। और हमें खदशा ये है कि जब मुतबादिल मिल रहा होगा तो उस वक्त भी जो है वो लोग रह जाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनकी IDs लगी और उनके घरों के नाम पर दूसरों को तो चेक मिल गए, लेकिन जिस शख्स का घर था, जिसके नाम पे लीज थी, जिसके नाम पे ID थी, उसको जो है वो अभी तक चेक नहीं जारी किया गया। तो ये बहुत सारी एनॉमलीज हैं जो कि जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। कम अज़ कम इस वक्त 300-400 की तादाद में लोग ऐसे हैं कि जिनकी जो है वो चेक्स को रोका गया है दोबारा से रीवेरिफिकेशन करने के लिए। मेरी ये गुजारिश होगी, आपने जो करना है करें और अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करें, मगर उन चीज़ों को डिले ना करें, क्योंकि डिले होने में खदशा ये होता है कि फिर करप्शन शामिल हो जाती है कि लोगों से पैसा मांगा जाता है कि भाई जो है ना वो आप पैसे दे दें तो आपको मिलेगा, आप पैसे नहीं दें तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फौरी तौर पर वो तमाम लोग जिनके घर गुजर नाले पर तोड़े गए हैं उनको जो है वो चेक्स इशू किए जाए। और जल्द से जल्द मेरी जो है वो गुजारिश होगी कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग तो जब होगी सो होगी, खुद बढ़कर चीफ मिनिस्टर साहब इनिशिएटिव लें, बुलाएं और हमसे जो है वो बात करें और जल्द से जल्द मुतबादिल का मामला जो है वो शुरू करें। नहीं दिया, हमने अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आखिरी तरीका फिर हमारे पास वही है कि जैसे हम माजी में चीफ मिनिस्टर हाउस और बिलावल हाउस पहुंचते रहे, तो इस दफ़ा भी जो है वो हम फिर उसी तरीके से जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस का रुख करें। हम चाहते नहीं थे कि हम वो रास्ता इख्तियार करें और इसलिए हम ये जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए गुजारिश कर रहे हैं कि बजाय इसके कि उस तरह से मामला हल किए जाएँ, आप हमें जो है वक्त दें और इन मामला को हल करें। बहुत शुक्रिया। हम जो है वो किसी चीज़ से भी नहीं है। अब आप मुझे बताएं ना कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो डॉलर के हिसाब से बढ़ती हैं, है ना, लेकिन जब जो है वो आवाम को कुछ देने की बारी आती है तो जो 26 साल पुराना रूल होता है वो अप्लाई कर दिया जाता है। अब आज के ज़माने में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप जो है वो 15,000 में जो है वो क्या लेंगे, आपको जो है वो किराए पे कुछ भी नहीं मिलता 15,000 में। और यही मैं अगर आपको बताना शुरू करूं कि वहाँ पर क्या हालात हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं, लोग अपने घरों के जो सामान है उसको बेच रहे हैं और उसके बाद भी उनका गुजारा नहीं हो रहा। हमारे सामने ऐसे लोग हैं कि जो इस वक्त जो है वो सख्त तरीन बीमारी का शिकार हैं। यहाँ पर फायदा साहिबा बैठी हुई है, इनके वालिद साहब को जो है वो 2 दिन पहले जो है फालिज हुआ है। ये सारे लोग जो हैं वो बेसिकली इस वक्त फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि जो महंगाई का आलम है उसके हिसाब से जो है वो कंपनसेशन नहीं है। इस कंपनसेशन को जो है वो बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारी तो कोशिश ये है कि भाई अब हमें मजीद किराए की ज़रूरत ही ना रहे। जब एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, आप जल्द अज जल्द उस फैसले के ऊपर अमल करें और जो है वो इनको इनका जायज़ हक दें, ये अपनी जगह पर इज्जत और एहतराम के साथ वापस जो है वो ज़िंदगी गुजारना शुरू करें, बजाय इसके कि इनको जो है वो इसी तरह से जो है वो रुस्वा करते रहे। और जब तक नहीं मिलता तो मेरी गुजारिश ये है कि तब तक तो आपको चेक्स देने पड़ेंगे और वो चेक्स जो है वो आज की महंगाई के हिसाब से होने चाहिए। वो इस तरह से नहीं होने चाहिए कि आज से 3 साल पहले जो आपने रेट तय किया था उसको जो है वो अप्लाई किया जाए। आप इस हवाले से ये गुजरनाले में आपके पास हुआ था कि 2 साल के अंदर इनको मुआवजा मिल जाएगा और जब तक जो आपको क्रेडिट देंगे, लेकिन सर अगर 2 साल गुजरने के बाद अभी जो महीने गुजर रहे हैं उसका एंड कौन देगा?
2 साल के बाद का जितने अरसे भी ये टूटे हुए हैं, गवर्नमेंट पाबंद है, गवर्नमेंट जो है वो पाबंद है। ये तीसरा चौथा चेक आखिरी चेक नहीं है। जितने अरसे के लिए लोग जो है वो खुद बेआसरा बगैर घरों के बैठे हुए हैं, उतने अरसे के लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तशरीह करेंगे तो हुकूमत पाबंद है, और अगर हुकूमत नहीं देगी तो हम फिर कंटेम्प्ट लगाएंगे, हम फिर कोर्ट जाएंगे, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे।